मदान साहब एक क्वेश्चन और आता है करके कि हमने जो है एम्प्लॉइज रखे, टीम रखी और जो है उनको कुछ साल लगा के, कुछ टाइम लगा के अपने जैसा बनाया या अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड करा। अब वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं जिस लेवल पे हम चाह रहे थे, और जैसे ही उस स्टेज पे आता है बंदा तो उस टाइम पर वो क्विट मार जाता है, उस टाइम पर वो कंपनी छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है। तो इस तरीके की चीजों को किस तरीके से डील किया जाए? जब हमने उसको तैयार किया तो आपने कहा कि हमने अपनी नीड्स के मुताबिक तैयार किया, हमने उसकी नीड्स के मुताबिक तैयार नहीं किया ना। उसकी भी तो कोई नीड्स होगी। हम एम्प्लॉय को कहते हैं कि तू इस कंपनी को अपना समझ, वो अपना क्यों समझे, उसका रीजन भी तो होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस ग्रो कर गया, वो कहता है मुझे कौन सा मेडल मिला है, मेरी तो सैलरी वही थी जो लास्ट ईयर थी। तो उसका वो इंटरेस्ट तभी बनेगा ना कि उसको अपनापन कहीं दिखाई दे। यह एग्जाम्पल बनती है कि जब बंदा अपने बेटे की शादी के लिए जाता है ना, लड़की देखने के लिए, तो पहले उससे वो एक ही बात कहता है कि मुझे ना बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। ऐसे ही तो जब बेटी घर ले आते हैं ना, उसके बाद बेटी रहती नहीं है, बहू बन जाती है। बेटी तभी रहेगी, अपने पिताजी के घर सुबह 11 बजे उठती थी, यहाँ उसको 6 बजे उठना पड़ता है। सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें अपनी माँ बाप क्यों नहीं समझती। हम उसे बेटी नहीं समझ रहे ना, वो माँ बाप क्यों समझे। हम उसे डॉटर इन लॉ समझ रहे हैं, वो हमें फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ समझ रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉय है, बड़ा ही हम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझ रहे हैं, वो हमें एम्प्लॉयर समझ रहा है। बीच का कनेक्शन मिसिंग है, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग है। उसको पता है मैं तनख्वाह लेने के लिए आया हूँ बस, जब यहाँ से ज्यादा तनख्वाह कहीं और मिल जाएगी चला जाऊंगा, इंतजार कर रहा है बस। तो एक चैलेंज जो बिजनेस ओनर्स को खास तौर पे आता है कि टीम अपना नहीं समझती है, टीम जहां पे कुछ अच्छी ऑफर मिलती है, ये चैलेंज मेरे पास बहुत आता है कि जहां पे एक सैलरी रिवीजन मिलता है करके तो कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि मदान साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि क्योंकि जो है वो वन साइडेड है। एम्प्लॉय अपने आप को एम्प्लॉय समझता है, एम्प्लॉयर अपने आप को एम्प्लॉयर समझता है। तो बीच का जो कनेक्शन है कि क्यों कोई एम्प्लॉय सालों साल तक इस कंपनी में रहे, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है, आप कह रहे हो।